हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं और ये हमारा एपिसोड 3 यानी कि क्लास 3 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे टेंसेस से रिलेटेड सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, और फिर पढ़ेंगे मोडाल वर्ब्स की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात जब आती है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक बेसिक सा कुछ ये फॉर्मूला होता है कि उन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी जाती है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मिलती है हमें मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद हम सबको पता है किसकी सीट होती है, ऑब्जेक्ट की सीट रिजर्व रहती है। ये था हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला जो सभी टेंस में लागू होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये कोई से भी टेंस का हो सके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर, सभी में ये बस क्या मेन वर्ब की कैटेगरी बदल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी बदल जाएगी। तो अब हमें इस चीज का क्या बनाना, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना। ए लो, पैसिव वॉइस बनाना यानी कि सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कोई, उसका पैसिव वॉइस बनाना। तो एक बात तो ध्यान रखना, ये मैंने अब तक यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, अब लगा रहा हूं आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन है ना, प्रश्न पूछा जाएगा ना आप, तो यहां भी प्रश्न ही पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है, ये सिंगल इंटरोगेटिव, तो ये भी सिंगल इंटरोगेटिव। बस फॉर्म कौन सी फॉर्म? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में पर क्वेश्चन यहां भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? क्या तुम चाय पीते हो? क्या तुम चाय पीते हो? तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या तुम्हारे द्वारा चाय पी जाती है। तो क्या आ रहा है ना शुरू में, यहां भी क्या आ रहा शुरू में, यहां भी। ठीक है, ऐसे। तो हम यहां बात कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस ये, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये। जैसे यहां हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में। यहां इसके साथ क्या है? सब्जेक्ट। पर हम क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तो किसी काम का नहीं रहता, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उस ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट बना के हम यहां लिखते हैं। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर यो जो सब्जेक्ट है ये वहां पहुंच गया, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। यही तो होता है, यही तो पढ़ा हमने। ठीक है, चलो सेंटेंस देखो। डू यू टेक टी, कोई भी सेंटेंस, 8 के 8 टेंस में से कहीं से भी कोई सा भी सेंटेंस आ जाओ, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करें? काम ही क्या है हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब हेल्पर है, इसका यही तो काम है कि यो पहचान ले कि टेंस कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो जब हम बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बदलते आए ना हम। तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वहां एक्टिव वॉइस में मिलेगी आपको डू डज। क्या मिलेगी? एक्टिव वॉइस में डू डज। जैसे यहां पे क्या मिल रही? डू। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनावेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज एम आर। या तो डू डज होगी, डू डज का क्या कर देंगे? इज एम आर। अब इज कहां, एम कहां, आर कहां? तो वो जो ये ऑब्जेक्ट का जो पैसिव सब्जेक्ट बनावेंगे, इसका जो यहां लिखेंगे उसे देख के, तो सबसे पहले मैं वही लिख लूं, डू यू टेक टी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की सीट होती है कहां? मेन वर्ब के बाद। तो ये मेन वर्ब, और इसके बाद ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट टी। तो मैंने टी को बना दिया क्या? ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट। अब मेरे को क्या लिखनी? हेल्पिंग वर्ब। तो टी के साथ मैं क्या लगाऊं? इज या एम या आर? चाय जो होती है सिंगुलर होती है। ठीक है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगी इसके साथ? इज। ए लो भाई, इज टी। फिर इस हो गया तो ना, फिर मेन वर्ब। काम कहें को हो रहा, पीने का, पीने की, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इज टी टेकन, इज टी टेकन। इसके बाद बाई, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसका क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस,
डिड दे हेल्प हिम, सबसे पहले तो हमें यही देखना कि सेंटेंस कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, डिड से पता चला। कैसे याद करनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी एक्टिव वॉइस में, डिड। काय में बदल देंगे, वाज वर्ब में, वाज वर्ब में। तो वाज या वर, फिर टेंशन वाज करूँ वर करूँ। तो भाई सबसे पहले ये देखो यहां से हम ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, डिड दे हेल्प हिम, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। और हिम का क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट। हिम का पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, नहीं ही। अब ही के साथ क्या लगाऊं, वाज या वर, वाज। ये लो लग गई वाज। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट। अब कोई क्या होगा, भैया तुम इसे ऑब्जेक्ट क्यों कह दो, खाली सब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहे तुम इसे ही कुछ सब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहे। भाई मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, एक बार बना लो इसे। देखो अब वाज ही, इसके बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ है, हेल्प, हेल्प की हेल्प, हेल्प। इसके बाद क्या, बाई, बाई, बाई के बाद दे का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, क्वेश्चन मार्क। वाज ही हेल्प्ड बाय देम। अच्छा मैं अब तुम्हें एक बात बता दूं कि भाई मैं इसे खाली सब्जेक्ट क्यों नहीं बोलते, इसे पैसिव सब्जेक्ट क्यों कह रहा। भाई पैसिव सब्जेक्ट मैं इसी को इसीलिए कह रहा हूं कि पैसिव यानी कि निष्क्रिय, इनएक्टिव। अब ये बताओ तुम, इससे मैं सब्जेक्ट कह दूं, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करा, कौन या किसने, यानी कि काम को करने वाला, यानी कि डूअर, जिसने कुछ काम किया हो। अब तुम यूं बताओ इस सेंटेंस में डिड दे हेल्प हिम, क्या उन्होंने उसकी मदद की, उसकी मदद की, किसकी, उसकी। तो तुम बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, काम कर रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, काम कौन कर रहे, ये दे, ये तो काम का परिणाम भोग रहा, वो तो लाचार है, उसके बस की नहीं है मदद करनी। तो वाज ही हेल्प्ड बाय देम, यानी कि क्या उनके द्वारा उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई। नू बताओ उनके द्वारा मदद कौन कर रहा, वे, किसकी, उसकी। वो तो लाचार है, वो तो नू पड़ा, सपोज करो ही का एक्सीडेंट हो रहा, रोड पर नू पड़ा, तो नू बताओ वो कुछ काम कर रहा क्या, सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वो है पैसिव सब्जेक्ट, इनएक्टिव, निष्क्रिय, रोड पे पड़ा वो, ठीक है, समझे। हाँ, वाज ही हेल्प्ड बाय देम, काम कर रहा क्या ही कुछ, यहाँ नहीं कुछ काम नहीं कर रहा, काम का परिणाम भोग रहा, काम तो ये करेंगे देम वाले टीम जो है। नेक्स्ट, विल शी नॉट रीड हर बुक्स, सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बना देते हैं, सबसे पहले क्या लिखू, विल या सेल, पहले नु देख लो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बुक्स, हर बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब हर बुक्स के साथ विल हर बुक्स बी, इसमें तो नोट बी, तो नोट लिखो पहले, नोट बी रीड बाय हर। समझ में आया या नहीं आया, बताओ, कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब देख देख के भाग रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब भी ठोक दो यार जब देख रहे तो, ठीक है, और देख लो, शेयर करो। कुछ और एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। देखो, आर दे शूटिंग ए लोयन, ट्रांसफॉर्म इट इनटू एक्टिव टू पैसिव, करते हैं इसको चेंज। आर दे शूटिंग ए लोयन, ये इसका फॉर्मूला है, पता है हमें। सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही, तो हेल्पिंग वर्ब काय में बदलना, हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ आर आ रहा है तो आर काय में बदल जाएगा, देख लो। इज एम आर हो तो काय में बदल जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, क्योंकि क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो काय में बदल जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग। तो कर देते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं क्या। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे या यूं ठूस दोगे कहीं की कहीं। देखो, आर दे शूटिंग, आर हेल्पिंग वर्ब होगी, दे सब्जेक्ट हो गया, शूटिंग मेन वर्ब हो गया, एलओएन, एलओएन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, मेन वर्ब के बाद। हमेशा ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो मेन वर्ब के कहां मिलेगा, मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट मिलेगा हमेशा, ठीक है। आर दे शूटिंग ए लोयन, ए लोयन लिख देते हैं, पहले मैं ये लिख दूं ए लोयन, ए लोयन। अब इस ए लोयन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहां रख दूं, कोई दिक्कत है क्या यहाँ रखने में, पहले यो लिखने में, मेरी मर्जी, मैं बाद में लिखूं पहले लिखूं, मैंने पहले लिख लिया यो। अब यहाँ लिख लूंगा ना हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ क्या लिखूं, इज
या आर या एम, यो एक वचन है शेर, तो इसके लिए सिंगुलर है तो इज। इज ए लोयन, इज ए लोयन, इज ए लोयन बीइंग शॉट बाई देम। अब भैया ये देखियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, इज एम आर प्लस में बीइंग। वर यू बाइंग ए पेन, तो क्या लिखूं सबसे पहले ए पेन। अब ए पेन को देखते हुए क्या लिख दूं वाज, क्योंकि सिंगुलर है, वाज ए पेन बीइंग। अब ये बीइंग कहाँ से आया, यहाँ से आया भाई, मुझे ना पता यहाँ से आया, देख लो तुम योरा कहाँ गए हो। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर को कहाँ बदल देंगे, वाज वर प्लस में बीइंग। वाज ए पेन बीइंग बोट बाई की थर्ड फॉर्म बोट बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू सीन द ताजमहल, तो सबसे पहले क्या लिख लूं मैं, द ताज, द ताज, ये वही है ताजमहल वाला, आगरा वाला, द ताजमहल। अब ताजमहल क्या है, ताजमहल तो एक ही है, क्या दिक्कत है, तो हैज द ताजमहल बीन। अब ये बीन कहाँ से आया, यहाँ से आया, हैज बीन, हैव बीन को कायम, हैज हैव को कायम बदल देंगे, हैज बीन या हैव बीन, या तो हैज बीन में या हैव बीन में। बीन सीन बाई यू, मैं तो देख के आया भाई, घूम के आया यहाँ पे, तुम भी घूमियो। समझ में आए सेंटेंस, आए नहीं आए, आए तो दो और सही, दो और सही। तो भाई ये दो सेंटेंस, यो सेंटेंस जब हेड आ रहा तो तुम समझ गए होगे काय में से आया हो, पास्ट परफेक्ट में से आया, नहीं आया पास्ट परफेक्ट में है, तो बना देते हैं। पर बनाने से पहले कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा कि भैया ये तो वो है पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। तो भैया घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल नहीं है, इस पर हमें ध्यान ही ना देना, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा ही नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स है। बनाना वो करो तुम स्टार्ट। हैड शी रिटन ए लेटर, हैड ए लेटर बीन रिटन। सबसे पहले मुझे क्या लिखना था, हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट है तो हेड को क्या बदले, हैड बीन में। और हमें सबको पता हैड बीन के बीच में अगर कुछ आ जाए तो हैडर बीन अलग अलग हो जा, ठीक है, एक साथ नहीं आते ये। इंटरोगेटिव्स में और नेगेटिव्स में हैड बीन, हैज बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी, शैल बी, एक साथ नहीं हो सकते। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनते ये अलग अलग हो जाते हैं। हैड ए लेटर बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई शी का हर, बस खत्म, सेंटेंस बन गया। हमें इस पे फोकस है, बाकी जो का तो बिफोर यू केम, ए लो, इससे मतलब ही नहीं है ना, हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना। नेक्स्ट देखो, विल शी हैव लर्न्ड द पोयम बाय हार्ट, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, कैसे पता चला, विल हैव, तो जब बदलेंगे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो देख लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट द पोयम, जब द पोयम है तो यहां क्या बनाऊं, विल द पोयम हैव बीन, मेन वर्ब लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड बाई शी है ना, हर, क्या बचा, बाय हार्ट। हमें लास्ट में ध्यान ही ना देना भाई, ध्यान देंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देंगे तो ये थे हमारे सिंगल इंटरोगेटिव। कोई कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब आते हैं मोडाल वर्ब्स की ओर। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, अब हम बनाने वाले हैं मोडाल वर्ब्स वाले सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कैसा होता है, एक सीधा सा फॉर्मेट है मोडल वर्ब्स का, सब्जेक्ट प्लस मोडाल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, यूज टू। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलती है जी वहां पे। मॉडल के बाद अगर कभी मेन वर्ब आएगी, मॉडल के जस्ट बाद, तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में, पैसिव का फॉर्मेट लिख दिया है मैंने यहाँ पे,
ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि इसका ये बना देंगे। फिर जोन सी मॉडल यहाँ है वही मॉडल यहाँ, बस अपने पास से क्या लगाना हमें, बी लगा देना। फिर इसके बाद हमें पता है कि सारे पैसिव वॉइस में क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और इससे पहले क्या होता है, बाई प्लस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं एग्जांपल लिखे हैं मैंने कुछ यहाँ पे। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अगर कुछ बच्चे नए हैं और हमारी वीडियो आज ही देख रहे हैं तो भाई साहब उनके लिए सजेशन है, अगर आपने मॉडल पहले पढ़ी हो, कहीं अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ी हो तो भी एक बार हमारी मॉडल वर्ब्स वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर कुछ डाउट बच रहा होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स क्या है, मॉडल वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के बाद मिलेगा। क्या हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की टेंशन खत्म, अगर होगा तो मेन वर्ब के बाद होगा। मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है। ठीक है, तो बना देते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पैसिव सब्जेक्ट योर पेरेंट्स का क्या कर देंगे, योर पेरेंट्स। फिर मॉडल क्या है, मस्ट के बाद क्या लिखेंगे, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओबेड। फिर इसके बाद बाई लगा के यू क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है। नेक्स्ट, वी शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर, अब तो पता लग गया द पुअर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, द पुअर क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा मेन वर्ब के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, सिंपल। मॉडल कौन सी, शुड के बाद क्या लगा दे पैसिव बनाने के लिए, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या कर देंगे, हेल्प्ड। बाई लगा के आज वी का क्या कर देंगे, अस। ठीक है, नेक्स्ट, एन एलिफेंट कैन नॉट किल ए टाइगर, तो ए टाइगर कैन नॉट बी किल्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जान है पैसिव वॉइस की, अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस नहीं है। ए टाइगर कैन नॉट बी किल्ड बाई एन एलिफेंट। नेक्स्ट, कैन यू डू दिस वर्क, बना देते हैं। बनाने से पहले ये देख लो कौन सा है, ये सिंगल इंटेरोगेटिव कैन पहले आना, तो हमें भी यहां क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कैन। फिर इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट कहां मिलेगा, मेन वर्ब के बाद। ये क्या है, डू, मेन वर्ब इसके बाद दिस वर्क, कैन दिस वर्क। अब हमने कहा ये कैन भी हुआ, विल भी हुआ, सेल भी हुआ, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, ये सब आपस में क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। कब कब, जब या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, दिस वर्क के बाद लिखेंगे बी कैन दिस वर्क बी। मेन वर्ब क्या है, डू का कर देंगे डन बाई यू का क्या रहेगा, यू, क्यों, यू का तो ऑब्जेक्ट यू ही होता है। नेक्स्ट, दे माइट विन द मैच, वे मैच जीत सकते थे, यानी कि संभावना बताई जा रही। ठीक है, दे माइट विन द मैच, तो द मैच माइट बी वोन बाय देम। सबसे आसान पैसिव वॉइस बनाना मॉडल का है, सबसे आसान। क्या याद रखना, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है किसी सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस है, नहीं तो वो फिर पैसिव वॉइस नहीं है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी, जैसे ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी, ऐसा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उस पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो बस मॉडल के बाद क्या लगा देना, बी लगा देना। कोई सी भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, यूज टू, मस्ट, कोई सी हो, सबके साथ क्या लगा देना बाद में, जस्ट बी। बाय बाय, टाटा।